हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे बच्चे के तालू का नीचे गिर जाना। जी हाँ, ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका तालू गिर जाता है और हमें मालूम ही नहीं होता कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। जब बच्चे का तालू गिरता है तो बच्चा अननेसेसरी इतना रोता है, बहुत ज़्यादा क्राई करता है, चुप नहीं होता। हम हर तरीके से कोशिश कर लेते हैं लेकिन वो शांत नहीं होता। और हम कोशिश करते हैं कि बच्चा दूध पी ले या हम कुछ भी खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, वो कम्प्लीटली कुछ भी चीज़ खाने पीने को अवॉइड करता है और रोता ही रहता है, सोता भी नहीं है। तो ये कंडीशन तब होती है जब बच्चे का यूवुला यानी जो तालू गिर जाता है। ये कब गिरता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किन किन सिचुएशन में बच्चे का तालू गिर जाता है, इसको आप किस तरीके से क्योर कर सकते हैं और कैसे रिकॉग्नाइज़ करें कि बच्चे का तालू नीचे गिर गया है। देखिए, पहले के टाइम में अगर बच्चे का तालू गिरता था तो पहले की जो औरतें होती थी, घर की जो सीनियर लेडीज़ होती थी, जैसे नानी हैं, दादी हैं, इन सबको मोस्टली ये पता होता था कि बच्चे को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है, तालू गिर गया है और उसको कैसे ठीक करना है। इस तरीके की नॉलेज उनको काफ़ी हुआ करती थी। लेकिन हम अपनी जनरेशन की बात करें, लाइक मी, कि मुझको भी नहीं मालूम था कि बच्चे को इस तरीके की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना, जब हम माँ बन जाते हैं तो माँ बनने के साथ हम बच्चे के साथ नई जर्नी अपनी क्लियर करते हैं, एक नई जर्नी पर चलते हैं और बच्चे के साथ हम एक नया एक्सपीरियंस हर दिन लेते हैं जब हम माँ बन जाते हैं। तो सेम जब मैं माँ बनी, मेरी बच्ची हुई, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी मालूम हुई कि बच्चे को कॉलिक पेन किस तरीके से होता है और किस तरीके से बच्चे का तालू गिर जाता है, और बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जो कि मुझे माँ बनने के बाद मालूम हुई। तो उसमें से एक ये भी है कि अगर बच्चे का तालू गिर जाता है तो बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो देखिए, अगर बच्चे का तालू गिर जाता है तो बच्चे को फीवर आ सकता है ना। नंबर 2, बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, बच्चा कुछ भी खाना पीना नहीं लेगा। मतलब आप बहुत कोशिश करोगे कि बच्चा अच्छे से खाए पिए, ना ही वो दूध लेगा ना ही वो कुछ खाएगा, क्योंकि जो यूविला होता है वो बिल्कुल जो नीचे जीभ से चिपक जाता है। जब आप बच्चे का मुंह खोलकर देखोगे तो आपको वो काग यानी जो बीच में इस तरीके की सबके माउथ में होती है, जो कि हमें स्वेलो करने में हेल्प करती है, तो वो नीचे लटका हुआ होता है जिसको हम काग बोलते हैं। वो बच्चे का नीचे बैठ जाता है, जिससे कि बच्चा कुछ भी कंफर्टेबली खा नहीं पाता है, बच्चे को पेन होता है, बच्चे को फीवर आ जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखिए, ये कब होता है? ये तब होता है जब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म दूध दे देते हैं। जब बच्चा जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं देते और हमने बच्चे को थोड़ा गर्म दूध दे दिया, अगर बच्चे ने वो पी लिया, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, तालू गिर जाता है। नंबर 2, आपने बहुत सारे फैमिलीज़ में देखा होगा, घर के बड़े लोगों को देखा होगा, या पेरेंट्स भी खुद ऐसा करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, कि बच्चे को बहुत ज़्यादा उछाल के खिलाते हैं और अपने हाथों में उछालती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे का तालू गिर जाता है। नेक्स्ट, यदि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुए हैं, बच्चे की बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो गई है, बच्चे की बॉडी में पानी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी तालू गिर जाता है। या आप अपने बच्चे के बालों की अच्छे से चंपी नहीं करते, जो तालू है जहाँ पर जो आप मसाज नहीं करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते हैं, तब भी बच्चे का तालू गिर जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चे के तालू को नीचे गिरा देती हैं। या फिर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आपका बच्चा रो रहा है, किसी बात को लेकर रो रहा है, शांत नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लगाकर रो रहा है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे का तालू नीचे गिर जाता है। तो ये मल्टीपल रीज़न है जिनकी वजह से बच्चे का जो तालू है वो गिर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो गिर जाता है तो बच्चा कुछ भी खा पी नहीं पाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है। ना ही वो माँ का दूध पिएगा, ना ही ऊपर का दूध पिएगा, और ना ही वो कुछ खा पाएगा। ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है और बड़े बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले की जो लेडीज़ होती थी उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती थी और वो क्या करती थी, हाथ से ही 2 उंगली फंसाकर बच्चे के तालू
तालू को गले में 2 उंगली फंसाकर बच्चे के तालू को आराम से वो उठा देती थी और बच्चे को दर्द भी नहीं होता था और आराम से वो नॉर्मल एक्टिविटी करने लग जाता था। लेकिन बहुत कम नॉलेज होने की वजह से हम नहीं जान पाते और परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास हम अपने बच्चे को ले जाते हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर्स को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, वो नहीं जानते कि क्या प्रॉब्लम हुई है, वो दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो यदि ऐसे सिचुएशन आपके बच्चे के साथ होती है कि बच्चे का तालू गिर गया है, बच्चा मुंह प्रॉपर तरीके से नहीं खोल पा रहा, आप चेक करिए कि अब बच्चे का मुंह खोल के देखिए, बच्चा प्रॉपर तरीके से मुंह नहीं खोल पा रहा, कुछ भी नहीं निकल पा रहा है और यहाँ पर आपको गड्ढा सा दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा आपको गड्ढा दिखाई देगा, तो आप समझ लीजिए कि हाँ बच्चे का तालू गिर गया है। अब आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है कि बच्चे का जब तालू गिर जाता है तब आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपने सराउंडिंग में देखिए कि कोई नॉलेजेबल है, कोई जेंट्स या लेडीज़ या कोई जो कि दादी नानी हैं, जानती हैं इन सब चीज़ों को, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिनको नॉलेज है, आप उन्हीं को अपने बच्चे को चेक कराएं और वो ठीक कर सकती हैं तो आप उनसे करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जिनको नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि आप हर किसी को अपने बेबी को दे दो उसको ठीक करने के लिए। जिसको नॉलेज है, जो कर सकता है, उन्हीं से करवाएं। दूसरा, आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपके सराउंडिंग में नहीं है जो कि बच्चे का तालू सही कर सकता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकती हैं कि आप डॉक्टर से भी हेल्प ले सकती हैं। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को समझने में, बट हाँ वहाँ पर भी बच्चे की ये प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है, आराम से ये ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें सही हो जाती है। लेकिन खुद से आप किसी को फोर्सली ना कहें ठीक कराने के लिए, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चे के तालू को जो गिर गया उसको आप ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले आप क्या करें, देखिए जितना हो सकता है आप अपने बच्चे के जो सॉफ्ट स्पॉट है वहाँ पर ऑयलिंग करके रखें। जितना अच्छा आप ऑयलिंग करेंगे उतना ही आपके बच्चे का काग या तालू नीचे नहीं गिरेगा। दूसरा, आपको क्या करना है कि कोकोनट ऑयल में आप हल्दी मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें उसको, और एक कॉटन लें, कॉटन के टुकड़ों को अच्छे से उसमें सोक कर लें और फिर उसको आप यहाँ रख दें। तो उससे भी बच्चे का जो तालू है वो ऊपर उठने में आपको मदद मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो छोटा बच्चा है उसके साथ ही आप एफर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ठंडे पानी की छींटें आप अपने बच्चे के मुंह पर मारें, जिससे वो जितनी गहरी सांस लेगा उससे उतना ही उसका जो काग है वो ऊपर उठ जाएगा, उसका जो तालू है वो ऊपर उठ जाएगा और जो आराम से वो खाने पीने लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से पानी की छींटें आप बच्चे के मुंह पर मार सकते हैं, तो उससे भी उसको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपने बच्चे को अननेसेसरी ना रोने दें, क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं तो रोने के कारण भी बच्चे का तालू नीचे गिर जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगर बच्चे को लूज मोशन हुए हैं तो बच्चे को हाइड्रेट करके रखें, जितना हो सकता है आप पानी दें, जूसेस दें, बच्चे को हाइड्रेट करके रखें। बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं थोड़े बड़े बच्चे की, जो कि आपका 1 ईयर प्लस का बच्चा है। छोटे बच्चे में तो आप ये सारी कर सकते हैं कि आप पानी की छींटें मार सकते हैं, पानी की छींटे से भी हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे हल्दी और कोकोनट ऑयल का मिक्सर लगाकर वो रख सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन बड़े बच्चे में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जो 1 ईयर प्लस में है, उसमें आप शहद लें और हल्दी लें, बराबर की मात्रा लेकर आप उसका पेस्ट बनाकर आप साफ हाथों से बच्चे के गले में अंदर धीरे धीरे उंगली से लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। जिससे क्या होगा, यदि स्वेलिंग है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे का जो तालू है वो ऊपर की तरफ अपने आप धीरे धीरे उठ जाएगा। दिन में आप 2-3 बार ये चीज़ कर सकते हैं, तो उससे बच्चे का जो तालू है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही एक छोटी सी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से अंगूठे लें और इस तरीके से आप ऐसे करें, तो उससे भी क्या होगा, बच्चे का जो तालू है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से आप कान तक लेकर आएँ, तो बच्चे का तालू वहाँ पर भी उठने के बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमें हेल्प मिल जाती है बच्चे का जो तालू उठाने में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताई जिसके थ्रू आप बच्चे के तालू को ऊपर उठाने में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको क्या करना है कि बहुत हार्ड निप्पल आपको नहीं देनी है,
पेसिफायर आपको नहीं देना है। इनसे भी जब बच्चे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इनको सक करते हैं तो एक तो उनके जो ब्रेन की जो नसें हैं वो वीक होती हैं, साथ ही साथ बच्चे का तालू गिरने का भी डर रहता है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड निप्पल सक करने के लिए आप अपने बच्चे को ना दें और ना ही आप अपने बच्चे को पेसिफायर दें। ये बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए रिस्की होते हैं, तो इनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे का यूविला ड्रॉप हो जाता है या तालू गिर जाता है तो हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि बच्चे का तालू गिरा है और उसको किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया कि अगर आपके आसपास कोई जानकार है तब आप उसको दिखा सकते हैं। यदि आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप खुद से कोई एफर्ट्स ना करें और ना ही किसी और को अपने बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करने दें। आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।